ठीक है सर, आपके लिए पहला क्वेश्चन है मेरा। आप बहुत अच्छा स्पीकर हो, बट मैं नहीं हूँ, मैं कैसे करूँ इस बिजनेस को? ये तो कहना गलत होगा कि कोई अच्छा स्पीकर है, सभी लोग नहीं करते। ओके, जब हम इस बिजनेस को देखे थे तो हम भी इस बिजनेस में कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ पढ़ाता था। साइन थीटा कॉस थीटा में जिंदगी पूरी बीत जा रही है। तो जब मैंने इसको लाइव में देखा तो वास्तव में लगा कि ये लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और स्पीकर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। स्पीकर से ज्यादा अच्छा है किसी की लाइफ को हम कितना चेंज करते हैं। जब उनके लाइफ में हम स्पिरिचुअल चेंज लाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से आवाज आने लगती है, जिसे हम कहते हैं कि हार्ट से आवाज आ रही है, तो हम कहते हैं कि ये अच्छा स्पीकर है। हम किसी की स्पीच सुनते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा बोले हैं। तो सिर्फ अच्छा बोलने से नहीं होता है, हम उनके अंदर कितनी चेंज लाए हैं। अगर हम उस चेंज को लाने में सक्सेस हो गए तब हम मान सकते हैं कि हम एक अच्छा स्पीकर हैं। और ये किसी के लिए जरूरी नहीं कि आज वो नहीं बोल पा रहा है तो कल भी नहीं बोल पाएगा, वो 100% हमसे भी अच्छा बोलेगा अगर वो सीखने के लिए तैयार है। सीखने के लिए तैयार से मन कि हम अगर कोई साइकिलिंग करते हैं तो साइकिल एक दिन में हम नहीं चला सकते हैं, तो उसकी स्किल डेवलप करनी होती है। जब किसी एक पॉइंट को हम बार बार रिपीट करते हैं 3 to 5 टाइम्स, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डेटा चला जाता है। तो इस लर्निंग एजुकेशन के साथ, इतने बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ हम जब किसी को स्किल डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप उसके अंदर स्पीकर का कॉन्सेप्ट जन्म ले सकता है और बहुत अच्छा बोलने लगता है। वाह, बहुत ही खूब। सर, आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। ये लोगों का भ्रम है कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। जिस समय मैं टीचिंग नहीं करता था, सिर्फ अपने लाइफ को एंजॉय करता था, उस समय ना कोई सपोर्ट फैमिली से मिलता था, तब से मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। और अपने छोटी सी इनकम से मैं एमवे के प्रोडक्ट से ही अपनी लाइफ की शुरुआत किया था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप सही से इसकी वैल्यू लें तो सिर्फ कॉस्ट कंपैरिजन करना ईमानदारी नहीं है। अगर मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं और इसका प्रोडक्ट उठाते हैं तो हम लोग सिर्फ कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं, वैल्यू कंपैरिजन पर फोकस नहीं करते। हमको वैल्यू कंपैरिजन पे फोकस करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रोडक्ट से हमको क्या क्या बेनिफिट है। सैकड़ों बेनिफिट है इसके। अगर मैं इसके जेलजाइम को बोलूं कि हमारा एम्ब्रिक एल्जाइम का बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड है, हम कैसे कंपेयर करेंगे आपके मार्केट से? तो सबसे पहला हम कहेंगे कि भैया अपने ऊपर हल्दी गिरा लो, नहा लो, ठीक, आप उस पर साबुन सर्फ लगा लो। मैं जेलजाइम से नहाता हूँ, आप सर्फ एक्सेल से और साबुन से नहा लो, देखो किसका हल्दी साफ हो जाता है। तो मैं कहता हूँ मेरा साफ हो गया। होली में कलर खेलते हो, कोई टेंशन नहीं, खूब रगड़ते हो, मैं 2 मिनट में पूरे कलर को साफ कर लेता हूँ। ये एलओसी का कमाल है। प्लस ऐसे डेलिकेट से मैं अपनी मिसेस के सिल्क के 17 साड़ी धोया हूँ सिर्फ 60 ml। और एक धोबी का कपड़ा मैंने धोया है, धोबी के ऊपर चाय कॉफी गिर गया था तो अपने ट्रीटमेंट से जो ब्लीचिंग करते हैं उससे धोआ उन्हें, उसके कपड़े को मैंने धुला। तो अब धोबी को धोने वाला मैं हो गया, तो समझ लीजिए कि किसके प्रोडक्ट की वैल्यू और कौन कॉस्टली। तो सबसे बड़ी चीज हमको वैल्यू रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, नेचर से रिलेट है, आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो मैनी रीजंस आर देयर। तो हमें ये बताना है कि हमारा प्रोडक्ट यूज करने में बेहतरीन है और सस्ता है। क्या लॉजिक रखा है सर, वाओ ग्रेट। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमवे बिजनेस एक चेन और पिरामिड टाइप बिजनेस बोलते हैं, और बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि आप बताइए पहले पिरामिड बिजनेस और चेन बिजनेस में क्या डिफरेंस है, तो आप ये क्या बोलना चाहेंगे? पिरामिड और चेन एक ऐसा स्कीम बेस्ड बिजनेस है जिसमें हमें लगता है कि जब हम बोलते हैं कि मैं आपके पास कोई बिजनेस लेकर आया हूं तो कहते हैं अच्छा अच्छा उसके जैसा। तो मैं कहता हूं कि हाँ सर उसके जैसा, लेकिन जानने से पहले आप कैसे समझ गए कि उसके जैसा? हमने तो अभी आपको कुछ शेयर ही नहीं किया। तो अगर मार्केटिंग बिजनेस में जा रहे हैं और स्कीम में जा रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंट है। पिरामिड और स्कीम बेस्ड बिजनेस में सिर ढूंढा जाता है। जब हम सिर ढूंढते हैं तो उसकी वैल्यू मिलती है, एक सिर ढूंढ के लाओ, 1000 रुपए ले जाओ। लेकिन बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और उसकी वैल्यू दे आते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, पैसा देते हैं और प्रोडक्ट ले आते हैं। तो कंपनी का आपसे रिलेशन सिर्फ इतना ही होता है कि आपने सामान खरीदा और पैसा दे दिया, ये हमारा बिजनेस है। प्लस कंपनी इसी से हमको
बोनस भी देती है, हमारे स्किल परफॉर्मेंस से बोनस देती है कि आप जितना अच्छा बोनस देगी उस काम का मूल्यांकन करके, और काम का मूल्यांकन जो हम बिक्री करते हैं, सेलिंग करते हैं, उसके हिसाब से देते हैं। लेकिन पिरामिड में क्या होता है, एक हाथ इधर लाओ एक हाथ इधर लाओ, जब 2 लाओगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे। दैट इज द पिरामिड। इसमें क्या करते हैं, खूब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, उसी पैसे में से ढेर सारा पैसा काट कर उसको दे दिया जाता है, तो बहुत खुश होता है। लेकिन थोड़ी दिन बाद वो कहता है यार मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं किसी काम को करने लायक नहीं रहूंगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पिरामिड एंड बिजनेस। और एम्बेस जो प्रोडक्ट्स क्वालिटी देती है, आपसे सीधे कहती है अगर आपको प्रोडक्ट पसंद न आए 30% 30 दिन में यूज करो और उसको वापस कर दो। एम्बे आपसे पूछने जाएगी कि आप वापस क्यों कर रहे हैं। मैंने खुद ये प्रैक्टिकल किया है, न्यूट्रीलाइट डेली, जिसका मैं दीवाना हूँ। लोगों को इससे मैं लूज मोशन सही करता हूँ, और उस प्रोडक्ट को मैंने वापस करके देखा कि वास्तव में एम्बेस जो कहती है सही करी या गलत करी। सिगरा पर एलओसी था, मैं वहां पर ले गया, दिया, उन्होंने नोट किया, और सारा का सारा 100% मनी हमारे अकाउंट में वापस आ गया। तो एम्बे एक ऐसी बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिस पर हम आंख बंद कर बिलीव करते हैं, और इसके प्रोडक्ट्स को आंख बंद करके हम लोगों को रिकमेंड करते हैं। वाओ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बहुत मजा आ रहा है आपको मेरे पास टाइम नहीं है ये बिजनेस करने के लिए। एक्चुअली टाइम तो सभी के पास है, कोई बिल गेट्स नहीं है, लेकिन लोग अपने आप को बिल गेट्स जैसा ही समझते हैं कि मैं बिल गेट्स हो गया हूँ, और ये शो करते हैं कि ये हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े और मैं इसको अपने पीछे पीछे दौड़ाऊं। कुछ लोगों का भी उस तरीके का भी होता है, और जनरली ये फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव में आता है ये मैसेज। बट एक्चुअली में लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, वास्तव में ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास समय नहीं। वो अपने दिल पर हाथ रख के कहें क्या वो अपने फैमिली को कितना समय दे पा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। पैसा तो खूब कमाया उन्होंने, खूब पैसा कमाया, लेकिन अंतिम समय में फैमिली भी उनका साथ नहीं देती है, क्योंकि उन्होंने उनको भी वही सिखाया बेटा जाओ विदेश पैसा कमाओ। तो लास्ट टाइम में पैसा बैंक में अरबों रुपए पड़ा है, लेकिन हमको ट्रीट करने के लिए, देखभाल करने के लिए पैसा काम नहीं आएगा, काम आएंगे हमारे अपने लोग। ये बिजनेस, ये फैमिली बिजनेस है जिसमें सिर्फ हमारे अपने घर के ब्लड नहीं, इस एम्बे फैमिली के पूरे लोग एक साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, नॉट ओनली इकोनॉमिकली, सोशली, इमोशनली, हर तरीके से वो जुड़े रहते हैं और हर तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं। तो वास्तव में ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास गर्व से कहते हैं कि मेरे पास इसको करने के लिए समय नहीं। अगर वो जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और पाना चाहते हैं, तो उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि अपने इन्हीं 24 घंटे में से कुछ पल हम अपनी इस लर्निंग बिजनेस में डालें, और आज हम इसको शुरू करें। धीरे 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 जब रिटायरमेंट हो तो हम शून्य से स्टार्ट ना करें, और हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करें। वाह क्या खूब कही सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्त या मेरे नियर डियर ये बिजनेस को करेंगे। अक्सर यही होता है जब हम अपने लोगों के पास जाते हैं, जब भी बिजनेस देखते हैं एक्साइटमेंट होता है, बहुत गजब की चीज है, तो हम कहाँ जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, तुरंत हमारे दिमाग में नाम तक आने लगता है, अमित को बताएंगे, सुमित को बताएंगे, गीता को बताएंगे। बट होता क्या है, जैसे ही उनके पास गए, करे यार कहाँ फंस गए, यहाँ मजा नहीं है फंसने में, आओ हम तुमको दूसरा स्कीम प्लान दिखाते हैं, उसमें करो। तो आप तुरंत क्या होते हैं, डाइवर्ट होकर वहां चले गए, और आप जो भी सीखे थे खत्म हो गए। तो सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट या अपने रिलेटिव में बिजनेस करने जाना है, तो आपको पहले तरीके से अपनी तैयार होके जाना पड़ेगा। यानी कि आपको कह सकते हैं कि अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर दो। जब तक आपकी धार तेज नहीं होगी तब तक आप कोई पेड़ काट नहीं पाओगे। तो सबसे पहले बिजनेस के विषय में बात ही नहीं करनी है कि आप उनके पास आए किस लिए, आपको उनको देखना है, उनकी नस को पकड़ना है, उनके मस्तिष्क को पढ़ना है, उनके चेहरे पे सब लिखा होता है। फेस रीडिंग आपको वैल्यू पावर बनानी है। जिस दिन आप पढ़ना सीख जाएंगे उस दिन हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ना शुरू कर देगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सबसे पहले मैं मनोज भैया को थैंक्स बोलूंगा, उनका दीदी को बोलूंगा, अब लीजा दीदी को भी बोलूंगा कि जब लोग आप लोग मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा सिस्टम मेरा तैयार हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा मीटिंग तो अटेंड नहीं कर पाता, बट मैं हमेशा सीखने के लिए कहीं भी रहता हूँ, सीखने के लिए तैयार रहता हूँ, छोटों से, बड़ों से, अपनों से, सबसे। और सबसे ज्यादा तो मुझे दुश्मनों के बीच में रहकर सीखने में मजा आता है कि जब वो मुझे निगेटिव बोलते हैं तो मुझे मोटिवेशनल पावर देते हैं, यस आई एम ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो नियरेस्ट डियरेस्ट जब हमारे अंदर चेंज देखेंगे
कि राजीव चेंज हो रहा है, अरे यार ये चेंज हो रहा है, क्या कारण है? तो जब वो चेंज आपके अंदर देखेंगे तब वो आपको सुनना पसंद करेंगे, यार क्या था हमको भी बताओ, हम हल्के में लिए और बहुत बड़ी चेंजेस थे। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर चेंज लाना होगा, अपनी लाइफ में चेंज लानी होगी, लोगों से रिलेशन बनाना पड़ेगा, एक ऐसा हार्डली रिलेशन कि आप कहीं भी रहो, जब वो बिजनेस करने की सोचें वो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉल करें, आपके ऐसा रिलेशन बनाना है।